जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं आप लोग के सामने होमवर्क सीरीज को लेकर के। तो इस होमवर्क सीरीज को पूरा करवाने से पहले आप लोग का कुछ जो डाउट था उसको क्लियर करने जा रहे हैं। पहला डाउट ये था कि आप लोग को जो लोग हमारे वीडियो को बाद में देखते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग के रूप में देखते हैं, उन लोगों को वीडियो कभी कभी इंग्लिश सुनाई पड़ने लगती है। ये जो गलतियाँ यूट्यूब के कारण ही किया जा रहा है, ये मिस्टेक जो हो रहा है, तो इसको दूर, ये यूट्यूब का अपडेट है जिस कारण से हो जा रहा है बार बार। तो इसके लिए आप लोग जो है ना सेटिंग में जाकर लैंग्वेज वाले ऑप्शन में जाके लैंग्वेज को हिंदी में, हाँ ऑडियो ट्रैकर ऑप्शन होगा, उस पर जाके आप लैंग्वेज को चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को हिंदी में सुनाई देगी, और अगर लाइव के रूप में देखिएगा तो आपको वीडियो हिंदी में ही सुनाई दे रही होगी। तो दोस्तों कल आप लोग को एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था। जो क्वेश्चन था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर लाला लाजपत राय हो जाएंगे, जिनका जवाब हमारे बहुत सारे साथियों का आया है, जिनमें कुछ दोस्त हैं जो पहले स्थान पर गोविंद जी आए हैं, गौतम कुमार कटिहार से हो जाएंगे, राकेश यादव हो जाएंगे, अमित सिंह, और हमारे एफएमएससी परिवार के वयोवृद्ध पुरुष जो थे हमारे दीपक भैया का भी जवाब आया है, जो बहुत दिनों के बाद ये ऑनलाइन के माध्यम से देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, और जो भी क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों के लिए दिया था उसका जवाब देने का प्रयास किया कीजिए, ताकि कल होकर आप लोग का भी नाम इस वीडियो में लिया जाएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग करंट अफेयर से। बता दीजिएगा, हाल ही में गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना का घोषणा किसने किया है? ये अमेरिका के द्वारा किया गया, बहुत अच्छा, यूएसए के द्वारा किया गया। यूएसए की राजधानी कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन। और अभी बताइए यूएसए का उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वैंस। कितने क्रम हो जाएंगे? 50वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है? ये थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, थाईलैंड हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, बताइए, हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने कूनो पार्क से कहाँ चीते को स्थानांतरित की मंजूरी दी है? ये गांधी सागर। कितना चीता वहां ले जाया जाएगा? दो चीता को ले जाया जाएगा वहां पे। ठीक है, तो हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का जो शुरू हुआ है, 21 जगह पे हुआ है, ये पुणे में। और पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2025 का? बानू मुश्ताक। ठीक है, बानू मुश्ताक को दिया गया। ठीक है, बताइएगा बानू मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए दिया गया था पुरस्कार? हॉट लैम्प के लिए दिया गया। अब बताइए बानू मुश्ताक कहाँ से संबंधित है? ये कर्नाटक की है। ठीक है, बताइएगा इसका इंग्लिश में अनुवाद कौन किया था? दीपा बिष्ट के द्वारा इंग्लिश में अनुवाद किया गया। बताइए पहले भारतीय इसको बुकर पुरस्कार दिया गया था, कौन हो जाएंगे? बीएस नॉयपॉल। किस पुस्तक के लिए दिया गया था इनको? इन ए फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। और पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी? ये अरुंधति राय। और इनको किस पुस्तक लिया गया? ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हो जाएंगे? अरुंधति राय को दिया गया था। ठीक है, बताइएगा 2024 में बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? ठीक है, थॉमस हॉर्वे। ठीक है, द ऑर्बिटल के लिए दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं अभी? जस्टिस बी.आर. गवई बन गए, जस्टिस बी.आर. गवई हो जाएंगे। ठीक है, बताइए हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्था का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये अमरावती महाराष्ट्र वाला अमरावती में हुआ है। और अमरावती एक जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। वो कहाँ पड़ती? पूर्वोत्तर में पड़ती, पूरा पूर्वी भारत में पड़ती, पूर्वेश्वर में पड़ता है। दक्षिणी में अमरावती पड़ते हैं, पूर्वी तट की बात कर रहे हैं, पूर्वी तट पे। तो हाल ही में चर्चा में रहे सर शंकर नायर ने किस मामले में अंग्रेजों की विरुद्ध पैरवी की थी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अभी केसरी चैप्टर 2 जो आया है सर शंकर नायर के ऊपर ही मूवी है, ये आप लोग इसको देख भी सकते हैं, अच्छा मूवी है। बताइए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? ये 21 मई को मनाया। ठीक, 21 मई को मनाया गया। बताइए मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? 20 मई को मनाया गया। ठीक है, ठीक है, बताइएगा आतंकवाद दिवस कब मनाया गया है? ये 21 मई को मनाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाल ही में इंटरपोल के गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने किया है? ये यूएई। बताइएगा यूएई की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये अबू धाबी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है? 6.4% लगाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में कौन सा लैटिन अमेरिका देश शामिल हुआ है? ये कोलंबिया शामिल हो गया। और कोलंबिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये बोगाटो हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा
हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम किसने प्रारंभ किया? कौन सा बैंक? ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, बताइए एक्सियो मिशन 4 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? ये शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे, शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया। ठीक है, बताइए हाल ही में केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ समिति गठित कहाँ हुआ है? ये तमिलनाडु में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला राज्य कौन बना है? ये मिजोरम बना है। कल बना ही है और आज क्वेश्चन डाल दिया सेट में, पता ही नहीं था। इससे पहले कौन था? केरल था, अभी मिजोरम बन गया। कौन बन गया अभी वर्तमान में? अभी पूछेगा पूर्ण साक्षर राज्य कौन हो जाएगा अभी वर्तमान में? ये मिजोरम हो जाएगा, याद कर लीजिए मिजोरम। क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा चांस रहेगा। पूर्ण केंद्रित कुछ 95% है और केरल कितना था? केरल 94% था, ये 95% हो गया। जब तक ये 95% प्लस 90 प्लस होता है तो उसको ये कार्यात्मक ही कहा जाता है, उसको पूर्ण कार्यात्मक माना जाता है, मान लिया जाता है उसको। ठीक है, बताइए मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ था? 1987 में, 20 फरवरी 1987 को गठन किया। और इसके साथ 2 और राज्य का गठन हुआ था, कौन कौन? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य का गठन किया 1987 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, बताइए केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है? ये 4.4%। और ये 24-25 के कितना % होगा? 4.8% हो जाएगा और 25-26 के लिए 4.4% है। ठीक है, बताइए केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया है? ये 12 लाख हो जाएगा। ठीक है, बताइए हाल ही में भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ये कर्नाटक राज्य को मिल गया, कर्नाटक राज्य। बता दीजिएगा हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वही है तपन कुमार डेका ही है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए क्या किया? बढ़ा दिया गया। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया पाकिस्तान में, वहां जितना भी आतंकी ठिकाना था उसका जानकारी कौन दिया था? ये आईबी के द्वारा, तपन कुमार डेका के द्वारा ही सौंपा गया था, जिसके कारण वहां पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सिंदूर चलाया दिया गया था। ठीक है, बताइएगा हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? ये 2 को शामिल किया, भगवत गीता और भरतनाट्यम, नाट्य शास्त्र हो जाएगा, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किस देश से है? ये चीन से हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? ये नीदरलैंड हो जाएगा, नीदरलैंड में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा नीदरलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ठीक है, एम्स्टर्डम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग हाल ही में विमोचन किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसका लेखक कौन हो जाएंगे? अमरजीत हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब कौन जीता है? ये आर प्रज्ञानंद, ये आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ शुरू हुआ? ये उत्तर प्रदेश। और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। बताइएगा केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की सीमा कितना निर्धारण किया गया है? माइक्रो के लिए 2.5, स्मॉल के लिए 25 करोड़ और मीडियम के लिए 125 करोड़। माइक्रो स्मॉल मीडियम यानी माइक्रो के लिए 2.5 करोड़, स्मॉल के लिए 25 करोड़ और उसके बाद मीडियम के लिए 125 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करेगा? ये बिहार के दरभंगा में करेगा। ठीक है, दरभंगा ही हो जाएगा, बिहार का दरभंगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर पेपे रीना ने 42 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। मतलब इनका संबंध किससे है? स्पेन। पेपे रीना का संबंध किस देश से? स्पेन से है, स्पेन से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये यूएई में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? हरियाणा में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में आई प्रगति तेरा तुझको अर्पण पोर्टल और अनफ्रीज एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? ये गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया, गुजरात राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइएगा हाल ही में एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? ये मणिपुर से। और मणिपुर में भी क्या लागू है? राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा
हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किस देश से है? ये साब स्वीडन का होगा। साब कंपनी का संबंध किस देश से? स्वीडन से हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत और मिस्र के बीच सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था साइक्लोन 25 जो 21 जगह पे हुआ है। साइक्लोन पुणे में राजस्थान हुआ, राजस्थान। तो दोस्तों आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनना था सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं लुसेंट की ओर। लुसेंट से जो भी आपको होमवर्क दिया गया था उसको करवाया जाएगा। बने रहिए हमारे वीडियो में आगे तक, लास्ट तक। बता दीजिएगा तमिल कवि दंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। इसको क्या कहा जाता है? मुचंगम कहा जाता है। मुचंगम कहा जाता है। ठीक है। प्रथम संगम कब हुआ था? ये 4440 वर्ष पूर्व हुआ था। और बताइएगा प्रथम संगम कहाँ पे हुआ था? ये मदुरई में हुआ था। ठीक है, मदुरई में हुआ था। बताइए प्रथम जो ये था संगम, इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये अगस्टस के द्वारा किया गया था। और बताइएगा दूसरा संगम कब हुआ था? ये 3700 वर्ष पूर्व, 3700 वर्ष पूर्व। और ये कहाँ पे हुआ दूसरा संगम? ये कपाटपुरम में हुआ था। और बताइए दूसरा संगम का अध्यक्षता भी कौन के थे? ये अगस्टस के द्वारा ही किया गया था। बताइएगा तीसरा संगम कब हुआ था? ये 1850 वर्ष पहले हुआ था। और बताइएगा तीसरा संगम किस जगह पे हुआ था? ये मदुरा में हुआ था। और इसका अध्यक्षता कौन के थे? नक्कीरड़ हो जाएंगे। तीसरा संगम का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? नक्कीरड़ के। देखिए प्रथम और तीसरा संगम कहाँ हुआ था? मदुरै में हुआ था। और पहला और दूसरा संगम का अध्यक्षता किए थे कौन? अगस्टस। और तीसरा संगम का अध्यक्षता नक्कीरड़ के द्वारा किया गया। और दूसरा संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ था। बताइएगा तमिल व्याकरण कौन जाएगा? तोल्काप्पियम। और बताइए तोल्काप्पियम का रचना कौन किए थे? तोल्काप्पियर के द्वारा किया गया था। तोल्काप्पियर के द्वारा किया गया था। बताइएगा अशोक के अभिलेखों में किन राजाओं के बारे में बताया गया है? चोल, पांड्य और चेर राजाओं के बारे में बताया गया। बताएगा किस शिलालेखों में तमिल राज्यों का उल्लेख मिलता है? हाँ ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित हाथी गुफा अभिलेख मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा शिल्पादिकारम रचना किसके द्वारा किया गया था? इलांगो द्वारा किया गया। और बताइएगा इसमें कितना सर्ग हो जाएगा? 30 सर्ग हो जाएगा। ठीक है। बता दीजिएगा जीवक चिंतामणि के लेखक कौन हो जाएंगे? ये तिरुतक देवर हो जाएंगे। तिरुतक देवर। बताइए पहले चोल राजा कौन था जो बाद में जैन भिक्षुक बन गया था? ये तिरुतक देवर ही था। तिरुतक देवर। और तमिल व्याकरण कौन हो जाएगा? तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण ही है। बताइएगा राम कथा के अनेक तमिल संस्करण में जिसमें सबसे प्रसिद्ध कम्बन है कौन हो जाएगा? ये इरामा अवतारम हो जाएंगे। बताइएगा संगम साहित्य के काव्य को कितने श्रेणी में बांटा गया? काव्य को 2 श्रेणी में बांटा गया। कौन कौन हो जाएगा? अकम और पूरम हो जाएगा। बताइए अकम काव्यों का मूल विषय क्या है? प्रेम संगम हो जाएगा। और जबकि पूरम काव्य का क्या हो जाएगा? ये युद्ध हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों के बारे में पता चलता है। कौन कौन राज हो जाएगा? चोल, चेर और पांड्य हो जाएगा। ठीक है। बताइए संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य ये चोल राज हो जाएगा। चोल राज। ठीक है। बताइए चोल जो है किस नदी के बीच में था? ये चोल राज था पेन्नार और दक्षिण बेल्लारू नदी के बीच में था। बताइएगा चोल का सबसे प्रतापी राजा कौन हो जाएगा? ये करिकाल हो जाएगा। करिकाल चोल का सबसे प्रतापी राजा हो जाएगा। ठीक है। बताइए करिकाल जो किस मत अनुयायी का था? ये ब्राह्मण था। ब्राह्मण मतवानु का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा संगम युग का दूसरा राज्य कौन हो जाएगा? चेर हो जाएगा। चेर। ठीक है, चेर हो जाएगा। बताइए चेर जो अपना चेर का सबसे प्रतापी राजा कौन हो जाएगा? चेर का इसमें राजा जो है 3 को देखिए चेर में चेर में जो है ना सेन गुटवन जो था किसका उपाय धारण किया था? ये अधिराज को उपाय धारण किया था। ठीक है। बताइएगा संगम युग का तीसरा राज कौन होगा? तीसरा राज पांड्य हो जाएगा। ठीक है, पांड्य हो जाएगा। बताइएगा संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? उस समय मंडल कहा जाता था। और बताइए राजा का जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल कहा जाता। पेरुनल कहा जाता। ठीक है। बताइए संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमायचान्ना या अमायचार कहा जाता था। बता दीजिएगा राजधानी में एक राज्यसभा होती थी उसको क्या कहा जाता था? नालवे कहा था। बताइएगा संगम काल में राजा के न्याय को क्या कहा जाता था? मनरम। राजा के न्याय को मनरम कहा जाता था। ठीक है। बताइएगा संगम काल में चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? ये मृत्यु दंड दे दिया जाता था। ठीक है। और झूठी गवाही देने पर क्या किया जाता था? जीभ को काट लिया जाता था। ठीक है।
बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सेना के सेनापति को कौन सी उपाधि दी जाती थी उस समय? एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। एनआरडी हो जाएंगे। बताइए सेना के अग्र टुकड़ी को क्या कहते थे? तुसी कहा जाता था और पिछले टुकड़ी को कुले कहा जाता था। इसको रहने देते। इसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा था उसको करवा दिया गया। चलते हैं ज्योग्राफी की ओर। बता दीजिएगा भारत में खनिजों के सर्वेक्षण पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिए किसका स्थापना किया गया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। बता दीजिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये कोलकाता हो जाएगा। ठीक है। बताइए भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? खान ब्यूरो का मुख्यालय ये नागपुर हो जाएगा। खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर हो जाएगा। और नागपुर कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। बताइएगा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये देहरादून हो जाएगा। अभी लेकिन चेंज हो गया ना, अब इसका चेंज होगा दिल्ली चला गया। सही बोल रहे हैं, दिल्ली हो जाएगा। ये रिसेंट जो देहरादून किया लेकिन इसका चेंज हो गया, दिल्ली चला गया। बताइएगा खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये नागपुर ही हो जाएगा। नागपुर। और बताइएगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय ये हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। ये हैदराबाद हो। बताइएगा जो किस क्षेत्र में धात्मिक खनिज सर्वाधिक संपन्न है? ये कौन सा क्षेत्र? धारवाड़ का क्षेत्र है ना, ये धात्विक खनिज से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र हो जाएगा। बताइएगा भारत में शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य बताइए कौन कौन हो जाएंगे? ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड हो जाएगा। छत्तीसगढ़ एवं झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा उत्कृष्ट पेट्रोलियम जो है ना, उत्कृष्ट पेट्रोलियम जो अब्सारी सेल से पाया जाता है, किस अब्सारी सेल में पाया जाता है? ये किस युग की? ये टर्सरी युग की अब्सारी सेल में पाया जाता है। ठीक है। बताइए व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन के लिए कब इसका स्थापना किया गया था? इसका प्राकृतिक गैस आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1956 में किया गया था। 1956 ओएनजीसी। ठीक है। ओएनजीसी का स्थापना 1956 में किया गया था। बताइएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। ठीक है। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्रवर्धन कहते हैं। प्रवर्धन कहते हैं। बताइए सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया से निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? आखनन आखनन कहा जाता है। ठीक है। बताइएगा भारत में शेल गैस संसाधन में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? कौन कौन बेसिन? क्या में बेसिन होगा? कृष्णा गोदावरी बेसिन आ जाएगा, कावेरी बेसिन और बिंद बेसिन, ये सभी पाए जाते हैं। बताइएगा भारत किस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम से समृद्ध है? कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये कतिपय तटीय क्षेत्र हो जाएगा। बताइएगा देश में पहले लौह इस्पात कारखाना का स्थापना कब किया गया था? 1874 में किया गया था। और जो क्या हुआ था असफल हो गया था। तो किस जगह पर लगाया गया था? ये बराक नदी किनारे कुल्टी में लगाया गया था। ठीक है। बता दीजिएगा बाद में इसका जो है ना, बाद में इसका कंपनी फाउंडेशन बंद किया गया था और इसको बंगाल सरकार द्वारा इसको अधिग्रहण कर लिया गया। और इसका नाम क्या रखा गया था उसके बाद? ठीक है, बराक आयरन वर्क्स रख दिया गया था। ठीक है। बताइए देश में सबसे पहला बड़े पैमाने पर कारखाना कब लगाया गया था? ये 1907 में लगाया गया। किस जगह पर लगाया गया था? ये झारखंड में लगाया गया था। किस जगह पे? सकाची नामक स्थान पर लगाया गया था। और किसके द्वारा लगाया गया था? क्या हो जाए? जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। बताइएगा भारत का इस्पात पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, जमशेदजी टाटा को जो कहा, क्या थे? एक उद्योगपति हो जाएंगे। तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी का स्थापना कब हुआ था? ये पहला 1918 में। नहीं, भारतीय लौह इस्पात कंपनी एक नाम ही था। इसका स्थापना कब? 1918 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसका किस जगह पे किया गया था? इसको हीरापुर में क्या था? हीरापुर में किया गया था। हीरापुर नामक स्थान पर किया गया था। बताइएगा यहाँ पे उत्पादन जो शुरू हुआ था किस वर्ष? 1922 में उत्पादन शुरू किया गया था। ठीक है। बताइएगा मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स का स्थापना कब किया गया था? ये 1923 में किया गया था। और 1923 में बताइए वर्तमान में इसका नाम क्या कर देगा? मैसूर वाला का बेसबसरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया। ठीक है। बताइएगा स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल का स्थापना कब किया गया था? ये 1937 में किया गया था। किस जगह पर किया गया था? ये बर्नपुर में। बताइए इसको जो है ना भारतीय लौह इस्पात कंपनी में कब मिला दिया गया? बंगाल वाला को 1953 में मिला दिया। 1953 में। बताइए दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या को लगाया गया था? फैक्ट्री 3 को लगाया गया था। बताइए इस्पात जो था ना, इस भिलाई इस्पात संयंत्र, इसको कब लगाया गया था? 1955 में लगाया गया था। और भिलाई किसके सहायता से लगाया गया था? ये सोवियत संघ रूस से।
बताइए भिलाई जो था संयंत्र, इस्पात संयंत्र, इसमें उत्पादन प्रारंभ कब किया गया था? 1959 में प्रारंभ हुआ था, 1959 में। ठीक है, बताइए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, इसका स्थापना कब किया गया था? राउरकेला का 1959 में किया गया था। और राउरकेला का स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? ये जर्मनी के सहयोग से किया गया था। ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर का स्थापना कब किया गया था? ये 1956 में, दुर्गापुर का स्थापना हुआ 1956 में। और किस देश की सहायता से? ये ब्रिटेन के सहायता से। और इसमें उत्पादन कब प्रारंभ किया गया था? 62 में, 1962 में प्रारंभ कर दिया गया था। बताइएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया था? ये उद्योग पर दिया गया था। और बता दीजिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल क्या हो जाएगा? 56 से 61 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक कारखाना लगाया गया था, किस चीज का लगाया गया था? कहां पे लगाया गया था? बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया। कब लगाया गया था? ये 1964 में लगाया गया था। बताइए बोकारो स्टील प्लांट जो है किस देश के सहायता से लगाया गया था? ये सोवियत संघ के सहायता से लगाया, रूस जो हो जाएगा। और उस समय तत्कालिक बिहार में पड़ता था, अब ये झारखंड में चला गया बोकारो। ठीक है, बताइएगा सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, और विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ पड़ता है? ये विजयनगर, ये दिया कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब किया गया था? ये 73 में किया गया था, 24 जनवरी 1973 को किया गया था। इसमें 2000 करोड़ की पूंजी के साथ इसका स्थापना किया गया था। बता दीजिएगा वर्ष 2014 में भारत जो है ना केम्मा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया स्टील का, चौथा बन गया, चौथा। और पहला स्थान पे कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्थान पे जापान, और तीसरा पे यूएसए हो जाएगा। बताइए किस आयरन के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? किस? ठीक है, स्पंज आयरन के उत्पादन में रखता है। ठीक है, तो भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? इस्पात कारखाना ये विशाखापट्टनम खोला गया। और विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कब लगाया गया था? ये 1937 में लगाया गया था। और किस जगह पर लगाया गया था? ये आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, बताइए 4 कारखाना लगाया गया था जो तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी में, केरल के अलवाई में, पश्चिम बंगाल के बेलूर और ओडिशा के हीराकुंड में लगाया गया था। कब लगाया गया था? ये 1938 में लगाया गया था। बताइए हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्थापना कब हुआ था? हिंडाल्को का स्थापना ठीक है 1958 में किया गया था। और किस जगह पर किया गया था हिंडाल्को? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में किया गया था। ठीक है, बताइएगा बाल्को को स्थापना किया गया था किस देश की सहायता से? ये रूस के सहायता, सोवियत संघ रूस के सहायता से। और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ हो जाएगा बाल्को का? कोरबा और कोयना, कोरबा और कोयना छत्तीसगढ़ में पड़ता है कोरबा। बताइएगा नालको का स्थापना किस देश सहायता से किया गया था? नालको आपको फ्रांस हो जाएगा। और नालको का प्रमुख केंद्र कौन हो जाएगा? दमन-जोड़ी ओडिशा, दमन-जोड़ी ओडिशा पड़ता है। ठीक है, बताइए हिंडाल्को का स्थापना किस देश की सहायता से किया गया? ये यूएसए की सहायता से किया गया। और बताइएगा हिंडाल्को का प्रमुख केंद्र कहाँ हो जाएगा? यही रेणुकूट उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइए इंडाल्को का स्थापना किस देश सहायता से किया गया? इंडाल्को का ये कनाडा की सहायता से किया गया था। और इंडाल्को कहाँ पड़ता है? मुख्य केंद्र इसका जेके नगर, मसूरी और अलवाई में पड़ जाएगा। पता है माल्को का स्थापना किस देश सहायता से किया गया? ये इटली से किया गया। ठीक है, और ये ठीक है वहाँ के कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, प्रधानमंत्री है। बताइए बता दीजिएगा माल्को में का जो स्थापना किया गया था, ये इसका प्रमुख केंद्र बताइएगा। चेन्नई मेट्रो और सेलम हो जाएगा। ये सब कहाँ पड़ता है? सेलम तमिलनाडु में पड़ता है। बता दे वेदांता का स्थापना किस देश की सहायता से? जर्मनी के। और ये किस जगह पड़ता है केंद्र इसका? झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा हो जाएगा। बता दीजिएगा कि एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का स्थान विश्व में कमा है? ये 8वां स्थान है, एल्युमिनियम में 8वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड देश के सबसे बड़े स्वामित्व एल्युमिनियम संयंत्र परिषद का गठन कब किया गया था? इसका 1981 में किया गया था। मतलब इसका पंजीकरण कार्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका नालको का भुवनेश्वर हो जाएगा, भुवनेश्वर। मतलब आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापित किया गया। कब किया गया था? 1818 में किया गया था। और ये किस जगह पर कहा गया था? ये क्या गया था? फोर्ट ग्लास्ट में किया, जो क्या हुआ? विफल रह गया था और सफल हो गया था। बताएगा सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कहाँ लगाया गया था? ये कारखाना ये लगाया मुंबई में लगाया गया था। और कब लगाया गया था? ये 1854 ईस्वी में लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया था? ये कबास जी डाबर के द्वारा खोला गया था। और बताइए इसमें उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? इसमें 56 में। ठीक है, 1856 में प्रारंभ हो गया था। बताइए भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहा जाता है? ये मुंबई को कहा जाता है। तो दोस्तों जो भी ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा था सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं भारतीय संविधान की ओर। बताइएगा
10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था इसको? 1985 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में। बताइएगा 10वीं अनुसूची में किस चीज का चर्चा किया गया है? ये दल बदल कानून का चर्चा किया। दल बदल का चर्चा 10वीं अनुसूची में। बताइएगा 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और बताइएगा 11वीं अनुसूची में किसका चर्चा किया गया? पंचायत का। 11वीं में किसका? पंचायत का चर्चा किया गया। और बताइएगा पंचायत राज को कितने विषय पर कार्य करने का बात? 29 विषय काम करने को दिया गया, प्रदान किया गया। ठीक है, बताइएगा 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? ये भी 93 में, 1993 में 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। और बताइएगा 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका की चर्चा किया गया। और इसमें कितना विषय प्रदान किया गया? 18 विषय प्रदान किया गया। ठीक है, आप लोग बताइएगा भारत एवं उसका संघ राज्य क्षेत्र जो है किस अनुच्छेद में है? ये 1 से 4 तक वर्णित है। पता है नागरिकता की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 5 से 11 हो जाएगा। और मौलिक अधिकार 12 से 35 हो जाएगा। राज्य का नीति निर्देशक 36 से 51 हो जाएगा। और मूल कर्तव्य की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 51 को हो जाएगा। और संघ का चर्चा कितना से कितना में है? 52 से 151 हो जाएगा। और बता दीजिए पहली अनुसूचित के भाग ख को किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 238 इसको निरस्त कर दिया गया। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। हाँ, भाग 7 निरस्त हो गया। बताइए भाग 8 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र हो जाएगा। और तो भाग 9 में क्या है? पंचायत हो जाएगा। बताइएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र किस भाग में है? ये 10वां भाग में हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए सहकारी समिति किस भाग में हो जाएगा? 9 के ख में हो जाएगा। 9 के ख में सहकारी समिति है। तो 9 के क में क्या है? नगर पालिका। 9 कहेगा तो उसमें क्या होगा? पंचायत राज होगा। पंचायत चर्चा 9 में हो जाएगा। और 9 के क में नगर पालिका हो जाएगा। और 9 के ख में सहकारी समिति हो जाएगा। और बता दीजिए सहकारिता समिति का चर्चा किस अनुच्छेद में है? 243 के यो जो से यो 9 तक। ठीक है, याद रखिएगा। बताइए संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध किस भाग में है? ये भाग 11 में हो जाएगा। ठीक है, और वित्तीय संपत्ति संविदा ये किस भाग में है? ये भाग 12 में। और संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार। इसको किस भाग में रखा गया है? ये भाग, ठीक है, भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। ठीक है, बताइए निर्वाचन किस भाग में है? ये भाग 15 में। और अनुच्छेद बताइएगा इसका 324 से 329 तक हो जाएगा। ठीक है, और राजभाषा का चर्चा किस भाग में है? ये भाग 17 में हो जाएगा। और राजभाषा का चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये 343 से 351 तक में राजभाषा का चर्चा किया गया। बताइए आपात उपबंध किस भाग में है? ये भाग 18 में हो जाएगा। और अनुच्छेद बता दीजिए आप लोग 352 360। ठीक है, आपात उपबंध 352 360 है। और बताइए आपात उपबंध कहां से लिया गया है? ये देखिए आपात उपबंध जो है ना, इसके जो मूल अधिकार पर जो रोक लगता है ना, वही जर्मनी के वाइमार संविधान से लिया गया। अब बाद में 1935 के अधिनियम से लिया गया आपात। देख लीजिए क्वेश्चन सही है। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ये 368 अनुच्छेद में 368 हो जाएगा। और भाग बताइएगा भाग 20 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासत मंत्रालय का बनाया गया था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का क्या कहा जाता है? बिस्मार्क कहा जाता है। बता दीजिएगा जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था भारत में? जनमत संग्रह के द्वारा मिला दिया गया। और हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था? ये पुलिसिया का यानी ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया था। और बता दीजिएगा जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया किया गया था? ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के किया गया था। बहुत ही अच्छा जवाब आ आप लोगों को। बताइएगा देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? सरदार पटेल और बीपी मेनन का। देखिए सरदार पटेल का सहायता कर रहे थे बीपी मेनन। समझे? पूछ देगा कि सरदार पटेल को जो है ना सहायता कौन कर रहे थे? बीपी मेनन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया। ठीक है, बताइए भारत में अभी कितना राज्य है? टोटल 28 राज्य है। और एक 29वां राज्य बना था। कौन बना था? ये तेलंगाना बना था। और तेलंगाना गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 किया गया था। वर्तमान में कितना क्या राज्य है? 28। और 28वां राज्य कौन बना था? 28वां राज्य झारखंड बना था। ठीक है, टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितना है? अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा नए राज्य का प्रवेश या उसके स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 2 हो जाएगा। और नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान क्षेत्र नाम परिवर्तन किसमें है? ये अनुच्छेद 3 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था, 1 अक्टूबर 1953 को। बताइए महाराष्ट्र का गठन कब किया गया था? 1 मई 1960 को। और महाराष्ट्र साथ एक और राज्य गुजरात का कब हुआ था? 1 मई 1960 को ही गठन किया गया था। बताइए नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को किया
गया था? बहुत ही अच्छा जवाब बताइएगा। हरियाणा का गठन कब किया गया था? 101 नवंबर 1966 को किया गया था। हिमाचल प्रदेश का गठन 1972। ठीक है 71 में किया गया, 25 जनवरी 1971 को। पूछेगा हिमाचल प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है बताइए मेघालय का गठन कब किया गया था? 1972। ठीक है 21 जनवरी 1972 किया गया था। 3 गो राज्य का स्थापना किया गया था। नाम बताइए तीनों का। ठीक है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन कब किया गया था? 21 जनवरी 1972। डेट भी याद रखिए, ऐसे पूछ देगा किस इसका स्थापना दिवस पूछ देता है, 21 जनवरी हो जाएगा। बताइए सिक्किम का गठन कब किया गया था? 1975 में किया गया। ठीक है 26 अप्रैल 1975 को किया गया था। और मिजोरम का गठन कब किया गया था? ये 1987 में। बताइए मिजोरम का राज्य ठीक है 20 फरवरी 1987 को किया गया था। और एक और राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को किया गया था। कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश को किया गया था। और गोवा का गठन कब हुआ था? 1987 में किया, 30 मई 1987 को किया गया था। ठीक है बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइएगा छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 2000 1 नवंबर 2000। बता दीजिए छत्तीसगढ़ का गठन जो बना था राज्य किससे अलग हुआ था? ये मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। बताइएगा उत्तराखंड अलग हुआ था, किससे अलग हुआ था? ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 किया गया था। और झारखंड का गठन कब हुआ था? ये 15 नवंबर 2000 किया गया था। और तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। बताइएगा नेहरू पटेल एवं सीतारामैया जेबीपी समिति के रिपोर्ट के बाद मद्रास से कौन सा नेता था जो किसके आंदोलन मतलब आंदोलन प्रारंभ किया था वहां पे? ये पेट्टी श्री रामल्लू के द्वारा किया गया था। अब पेट्टी श्री रामल्लू जो थे, पेट्टू श्री रामल्लू, इसका मृत्यु कितना दिन के बाद हो गया था? 58 दिन के आमरण अनशन के बाद हो गया था। और कितने तारीख को हुआ था? 15 दिसंबर 1952 को हो गया था। इसी के चलते में जो है ना जवाहरलाल नेहरू थे आंध्र प्रदेश का गठन जल्दी में कर दिया गया था। भाषाई आधार पर पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को कर दिया गया था। बताइएगा फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में ही आया था। समझे गठन 53 हुआ था, 56 में रिपोर्ट दिया था। समझे फजल अली आयोग का रिपोर्ट कब आया था? 56 में आया था। बताइएगा फजल अली आयोग का रिपोर्ट के अनुसार कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश था उसमें? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा किया गया था। ठीक है बताइएगा फ्रांस की सरकार ने कब जो है ना अपनी बस्ती जैसे पुदुचेरी, यमन और चंद्रनगर जो है ये सब को भारत को सौंपा था? कब सौंपा था? 54 में दिया था, 1954 में दिया था। और बताइए इसमें हस्ताक्षर कब हुआ था? इस संबंध में हस्ताक्षर 28 मई 1956 को। ये 54 को सौंप दिया और 56 में हस्ताक्षर करवा लिया। तो ठीक है दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा था भारतीय संविधान का इसको भी देख लिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? फिजिक्स की दुनिया में चल रहे हैं। बताइएगा अबतल लेंस में प्रतिबिंब जो है ना किसके किसके बीच में बनता है? ये फोकस और प्रकाशिक केंद्र, F2 और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है, नहीं O के बीच में बनता है। ठीक है बताइएगा लेंस की फोकस दूरी व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग किया था? क्या कहते हैं लेंस की मतलब फोकस दूरी को लेंस के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? सब बताना है। लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। और बता दीजिएगा यदि लेंस की क्षमता फोकस दूरी f मीटर हो तो उसका क्षमता कितना हो जाएगा? P बराबर 1/f डायोप्टर हो जाएगा। और लेंस की क्षमता किसमें मात्रा क्या हो जाएगा? ये डायोप्टर हो जाएगा। और एक इसका m इनवर्स 1 भी होता है, याद रखिएगा m इनवर्स 1 भी होता है देख लीजिए एक बार गलती हुआ सेट में। बता दीजिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की कैसी होती है? ये ऋणात्मक होती है। ठीक है बताइएगा लेंस को किसी द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्षमता में क्या होता है? ये बदल जाती है। ठीक है ये लेंस एवं द्रव के किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। बता दीजिएगा जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में प्रकाश बढ़ जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है बताइएगा इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है वर्ण क्रम कहा जाता है। वर्ण क्रम कहा जाता है। बताइए श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? क्रिया को ये वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है अगला क्वेश्चन बताइएगा न्यूटन ने कब पाया कि भिन्न भिन्न रंग में भिन्न भिन्न कणों से विक्षेपित होता है? ये भिन्न भिन्न रंग 1666 में क्या था? बताइएगा पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंग का अपवर्तनांक बढ़ जाता है वैसे वैसे पदार्थ की में उसकी चाल क्या होती जाती है? कमी आती जाती है। बता दीजिए कांच में किस रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है? बैगनी का सबसे कम होता है। और तो सबसे अधिक किसका हो जाएगा? लाल का हो जाएगा। बताइएगा जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका अपवर्तनांक उतना क्या होगा? कम होगा। और इसका
तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। तो ऐसे में पूछेगा सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का होगा, क्या बोलिएगा, बैगनी का हो जाएगा। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, लाल रंग का हो जाएगा। आज इस सेट में क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको खोज के निकाल लिए थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन हो जाएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा, ये इंद्रधनुष हो जाएगा, इंद्रधनुष हो जाएगा। बताइएगा जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरण का 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार परावर्तन होता है तो कैसा इंद्रधनुष बनता है, ये प्राथमिक इंद्रधनुष। देखिए 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन में प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, बताइए प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग कहाँ होता है, ये बाहर में होता है और अंदर में कौन सा रंग होता है, बैगनी रंग होता है। ठीक है, और बता दीजिएगा इसमें जो अंदर में बैगनी किरण होता है इसमें आंख पर कितना डिग्री कोण बनाता है, 40.8 डिग्री का कोण बनाता है। और लाल रंग जो होता है ये कितना कोण बनाता है, 42.8 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए बैगनी अंदर वाला बैगनी किरण बनाता है 40.8 डिग्री, 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है, पॉइंट बोल देते गलती बोलते हैं। और लाल वाला किरण बनाता है 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है, 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जब वर्षा की बूंद पर आपतित होने वाली सूर्य किरण का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है तो कैसा इंद्रधनुष बनेगा, ये द्वितीय है। देखिए दूसरा वाला दोनों 2 बार होता है तो 2 बार कौन हो जाएगा, द्वितीय इंद्रधनुष हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए द्वितीय इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, बैगनी रंग होता है और अंदर की ओर कौन सा रंग होता है, लाल रंग होता है। बता दीजिए बाहर वाली बैगनी रंग जो आंख पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये 54 डिग्री 52 मिनट का कोण बनाएगा। और अंदर वाली लाल कितना बनाएगा, ये 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाएगा। बताइएगा द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कैसा दिखाई पड़ता है, ये धुंधला दिखाई पड़ता है। तो इसमें आज बहुत कम ही फिजिक्स में क्वेश्चन बन रहा था, इसको भी करवा दिया गया। और हम लोग चल रहे हैं विविध की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा विविध में, बताइएगा भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन हो जाएगा, ये पद्म पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, पद्म पुरस्कार में पद्म पुरस्कार क्या होता है, इसमें 3 होता है। कौन कौन हो जाएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, बताइएगा पद्म पुरस्कार को कब बंद कर दिया गया था, बीच में एक बार 77 में बंद किया गया, चालू कब कर दिया गया था, 1980 में। बताइए किसके द्वारा बंद किया गया था, ये जनता पार्टी के सरकार द्वारा। और चालू किसके द्वारा किया था, जनता सरकार, जनता पार्टी की सरकार द्वारा होगा। जनता सरकार कहां से आएगा, जनता पार्टी का सरकार होगा ना। 1980 में जो चालू किया गया किस सरकार द्वारा, कांग्रेस इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा चालू किया गया। बताइएगा दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन हो जाएगा, पद्म विभूषण हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण और चौथा हो जाएगा तो पद्म श्री हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कब जो है ना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गठन किया था, सरदार वल्लभ भाई वाला 2019 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन जाएगा, ये परमवीर चक्र हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन जाएगा, महावीर हो जाएगा। और तीसरा वाला वीर चक्र हो जाएगा। ठीक है, बताइए सेना के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, विशिष्ट सेवा मेडल देता है, विशिष्ट सेवा मेडल दिया जाता है। बताइएगा डूबने से, आग से या किसी भी तरह के प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित सहायता एवं वीरता पूर्वक कार्य करने के लिए पदक दिया जाता है। कौन सा पदक, जीवन रक्षा पदक दिया जाता है, जीवन रक्षा पदक दिया जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन विविध का बन रहा था सभी को अच्छे तरीके से देख लिया गया है। अब आप लोगों के बीच में हम लेके आ रहे हैं सार संग्रह, और सार संग्रह को भी अच्छे से देखा जाएगा और अच्छे से क्यूज करवाया जाएगा। और सार संग्रह पर विशेष ध्यान दिया कीजिए क्योंकि बिहार का हर एक जी के पूछा हुआ जो है वो सार संग्रह में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, पटना में। और कितना किलोमीटर का हो जाएगा, 99 किलोमीटर का हो जाएगा। ठीक है, समस्तीपुर शायद 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ठीक है, बताइए बिहार के कितना जिला से गुजरता है, ये 12 जिला से गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितना है, 445 किलोमीटर। टोटल लंबाई पूछेगा तो 2525 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, ये जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान हो जाएगा। बताइए किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप है, इंडोनेशिया है। और इबू ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, ये इंडोनेशिया में पड़ता है, जो फटा है हाल ही में फटते रहता है, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटते रहता है। आपको नहीं याद है इंडोनेशिया मार दीजिएगा। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादक करना देश है, ये ईरान हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक जम्मू कश्मीर होगा। और देश में पूछेगा तो ईरान हो जाएगा केसर का उत्पादन। बताइएगा
कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक करने वाला देश है? ये कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये दुशानबे हो जाएगा। ठीक है, बताइए कन्याकुमारी से सिटी पहाड़ी कौन है? कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। बताइए शांत घाटी कहाँ पड़ता है? केरल में। और पूछेगा आपको सोर घाटी कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड चला जाइए सीधा, उत्तराखंड में पड़ता है। बताइए किस घाटी में सूर्योदय सबसे पहले होता है? ये डोंग घाटी हो जाएगा। और डोंग घाटी किस राज्य पड़ेगा? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बहुत ही अच्छा बताइएगा गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? ये उत्तरी कोयल हो जाएगा। उत्तरी कोयल हो जाएगा। बताइएगा भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश। बताइएगा बिहार राज्य में गंगा के किनारे से कितना जिला स्थित है? ये 12 जिला स्थित है। ठीक है, बताइएगा कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ये भीम बांध हो जाएगा। भीम बांध। बताइएगा कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कवास ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात। बताइए कौन सी प्रक्रिया वाष्पन को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है? ये संगणन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताइएगा किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? यह 10वीं अनुसूची में किया गया है, जो अभी बताते हैं ना। बताइए निमाड़ी किसका एक नस्ल है? निमाड़ी ये गाय का नस्ल हो जाएगा। बता दीजिए जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन की जैगरोस पर्वत किस कहां पड़ता है? किस राज्य में? किस देश में? ईरान पड़ता है। ईरान। जैगरोस पर्वत कहां है? ये ईरान में हो जाएगा। बताएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा उपाधि लौटा दिए थे? नाइटहुड को उपाधि लौटा दिए थे। ठीक है, ठीक है, केसर हिंद के बाद महात्मा गांधी लौटा दिए थे। और असहयोग आंदोलन के दौरान दिए थे इसी घटना का। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन को समाप्त कब किया गया था? 11 फरवरी 1922 को। किस घटना के बाद? चौरा घटना के बाद बंद कर दिया गया। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा पटवारी क्या है? ये पटवारी एक अथी है, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। पटवारी भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। ठीक है, राजस्थान में पटवारी पड़ता है। हाँ, सही है। पता है ग्राम पंचायत का निर्माण किस व्यवस्था के तहत हुआ है? ये पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज कौन सा आया था? समिति आया था बलवंत राय मेहता। क्या स्तरीय था? ये त्रिस्तरीय। कब आया था? ये 1957 में आया था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, 77 में आया था। अशोक मेहता 1977 में। बता दीजिए आप लोग अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? अंत्योदय ये राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में शुरू किया गया था। ठीक है, बताइएगा हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये जीडीपी दिया, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय आय होगा। जीडीपी से राष्ट्रीय आय होता है। राष्ट्रीय आय। हाँ, जीडीपी दिया हुआ। जीडीपी राष्ट्रीय आय होता है, लेकिन राष्ट्रीय होगा। ऑप्शन बेस्ड होगा, इसलिए जीडीपी ले लिया होगा। ये बताए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी जाएगी? ये गोदावरी नदी हो जाएगी। और गोदावरी नदी की लंबाई कितना हो जाएगा? 1465 किलो। और उसका कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा कैसे कहा जाता है? ये कावेरी नदी को कहा जाता है। बताएगा हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? सत्य नडेला हो जाएंगे। ठीक है, सत्य नडेला हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार निषेध किस अनुच्छेद में है? ये 23 में हो जाएगा। 23 हो जाएगा। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में नहीं काम करवा सकते। किस अनुच्छेद में? ये 24 अनुच्छेद में हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? न्यूनतम, यानी कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और बैगनी का सबसे अधिक हो जाता है। बताइए पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है? ये सुमन कुमारी बनी है। ठीक है, बताइए नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? कजाकिस्तान रखा है। ठीक है, बताइए ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट में से बंगाल गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? 1833 का चार्टर एक्ट। मतलब भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। और अंतिम वायसराय पूछेगा कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंट बेटन थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? ये सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बताएगा भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने थे? ये पिनाकी चंद्र घोष माने थे। बताएगा सकल खेरा की लड़ाई कब हुई थी? 1724 में 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। ठीक है, बताइएगा कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? ये सारनाथ गलत दिया। कुंडलवन कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा
पृथ्वी का लगभग आयु कितना साल तक है ये? 4 से 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बताइए उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? बिहार में। सही जवाब बिहार हो जाएगा। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी किस देश से चीता लाने का योजना बना रही है? नामीबिया से बनाई, जो आ भी गया था। कितना चीता आया था इसमें से? 8 चीता। और कहाँ रखा गया था इसको? कूनो नेशनल पार्क। अभी जो बताए थे कुछ देर पहले, कूनो नेशनल पार्क से कहाँ का 2 चीता को स्थानांतरित किया जा रहा है? ये गांधी सागर पार्क में किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? 51 क हो जाएगा। बताइए कौन सी धातु कमरे के ताप में तरल अवस्था में पाया जाता है? और धातु बताना है कौन सी धातु? ब्रोमीन हो जाएगा। और धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। देखिए और धातु जो कमरे के ताप पर तरल में पाया जाता है ब्रोमीन, और धातु में पारा पाया जाता है। ठीक है, बताइए भारत ने किस देश की सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? ये इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए चलाया गया था। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइएगा भारत के किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? ट्यूलिप गार्डन, ये तो उत्तराखंड, ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड पड़ता है। ठीक है, बताइए किसके द्वारा बनाया गया? ये ओएनजीसी के द्वारा बनाया गया। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा। आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? सिरोसा कहलाती है। बताइए मानव शरीर की कौन सी धमनी है ना ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? मानी कि अशुद्ध रक्त कौन सा धमनी ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। और कहेगा शुद्ध रक्त तो कौन सा शिरा ले जाता है? तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा ले जाया जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब, फुफ्फुस शिरा हो जाएगा। बताएगा मनुष्य के शरीर के किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? ये पीयूष ग्रंथि से हो जाएगा। ठीक है, बताइए संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? प्रथम लोकपाल बिल 1971 में पेश किया गया था। ठीक है, बताइए मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगी? विराटनगर। कुछ बोले थे आप? ठीक है, विराटनगर। ठीक है, बताइएगा तीसरे जैन तीर्थंकर कौन होंगे? तीसरे संभवनाथ हो जाएंगे। बताइएगा भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन हो जाएगा? संसद। विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय संसद हो जाएगा। देखिए मुझे सलाह देता है महान्यायवादी, विधि निर्माण कौन कर? संसद कर सकता है, सबसे बड़ा संसद हो जाएगा। बताइए उद्देश्य हेतु जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर हुआ था? ये कस्तूरबा गांधी। बताइए मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये मिजोरम हो जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये ठीक है 4 या 5 मार्च 1931, दोनों याद रखिए। 1931 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा इरविन जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसके द्वारा किस आंदोलन को बंद किया गया था कुछ दिन के लिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, अफगान एवं मराठा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। बताइए चिनूक कहाँ का स्थानीय भवन है? ये चिनूक यूएसए अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, बताइए किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद से हटा दिया गया था? 2006 में। बता दीजिएगा किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? ये टीबी का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा CaCO3 क्या है? एक चूना पत्थर हो जाएगा, चूना पत्थर। और हिंद स्वराज लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। बताइए भारत में प्रधानमंत्री कैसे मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा के बहुमत दल के द्वारा किया जाता है। तो सार संग्रह का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं सारभूत तत्व, दर्पण में सारभूत तत्व क्वेश्चन दिया गया, उसके और चल रहे हैं। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन, भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है? नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। बताइएगा महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा गया था? महापरिनिष्क्रमण कहा गया था। महापरिनिष्क्रमण। बताइए शीशे के सिक्के किस शासकों ने जारी किया था? ये सातवाहन शासकों के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? ये राजेंद्र प्रथम को क्या गया था? बताइएगा किस चंदेल राजा ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की थी? राजा धंग के द्वारा क्या गया? राजा धंग। बताइए चचनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? अली अहमद हो जाएंगे। बताइएगा एलिफिस्टन ने किस सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का अकबर की संज्ञा दी थी? फिरोज शाह तुगलक को, FST को। किसके द्वारा दिया गया था? एलिफिस्टन के द्वारा। दिल्ली का अकबर कहा गया था, दिल्ली सल्तनत का अकबर। अलग बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जो अमर सुनार बंगला का रचना किए थे, किस देश का राष्ट्रीय गीत बन गया? ये बांग्लादेश का बन गया। ठीक है, बताइएगा किस लेखक ने गांधी राइज टू पावर नामक पुस्तक लिखा है? जूडिस ब्राउन द्वारा लिखा गया। बताइएगा
किस अमेरिकी पत्रकार ने धरासाना हत्याकांड का आंखों देखा वर्णन किया था? वेब मिलर के द्वारा किया गया, वेब मिलर का। बताइए किस जीप पर बैठकर महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? SS राजपूताना नामक जहाज से गए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था, 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, बता दीजिएगा किसने सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? ये कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बताइएगा चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को हुआ था। और किस जगह पे हुआ था इनका? ठीक है, भावरा मध्य प्रदेश, भावरा मध्य प्रदेश में हुआ था। बताइएगा भारतीय क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा था? पिता पूछे हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा कहा था। और माता पूछेगा तो भिखाजी कामा, मैडम भिखाजी कामा कहा था। पिता कहा था श्यामजी कृष्ण वर्मा को और माता कहा था मैडम भिखाजी कामा को। बताइएगा भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? जॉर्ज सस्टम, जॉर्ज सस्टम हो जाएंगे, सस्टम थे। बताइए किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू किया गया था? 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। और प्रत्यक्ष प्रणाली 1992 में किया गया था, 1992 में। और प्रत्यक्ष वाला आ गया था 1919 में कर दिया गया था। बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। बताइएगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री से किसी सूचना को मांग सकते हैं? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78 के द्वारा मांग सकते हैं। बताइएगा किस प्रधानमंत्री ने विदेशी बैंक से कर्ज लेने के लिए मतलब सोना गिरवी रखा था? ये चंद्रशेखर के द्वारा रखा गया था। ठीक है, बताइएगा किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक परिवर्तित नहीं की जाएगी? 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत। ठीक है, बताइएगा वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 25 है। बताइएगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो जिसका अपना अलग न्यायालय है, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत में पहली बार कब अमित शाही इस्तेमाल चुनावों के दौरान किया गया था? अमित शाही 1962 में किया गया था, तीसरा आम चुनाव था। ठीक है, 1962 में। अमिट जो 2-3 दिन तक नहीं मिटता है, लगा देगा तो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसमें। ठीक है, बताइएगा विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन हो जाएगा? ये समुद्र यानी महासागर। ठीक है, बताइएगा पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, बताइए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। बताइएगा IUCN का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। बताइएगा किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जाता है जब वह कितने वर्ष तक अपने प्राकृतिक, ठीक है 50 वर्ष तक नहीं दिखा देगा जिसको विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, बताइए भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन जाएगा? ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। बताइए नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? ये गुजरात में। नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात में पड़ता है। भारत का प्रथम जैविक खेती करने वाला राज्य कौन बन गया? ये सिक्किम बन गया। बताइए हेल्ली नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। बताइए वन की सूची का विषय है ये संवर्धित सूची का विषय हो जाएगा। बताइए नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? मेघा पाटेकर के द्वारा। कब किया गया था? ये 1989 ईस्वी में किया गया, मेघा पाटेकर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के किस नगर में इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर का स्थापना किया गया है? ये हैदराबाद में किया गया है, हैदराबाद में। बताइएगा वैज्ञानिक के अनुसार समुद्र के जल स्तर में 1949 से अब तक कितनी वृद्धि हुई है? 15 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। ठीक है, विश्व में के अधिकांश देशों ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती का अपना लक्ष्य रखा है? 2025 तक। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया? ये चीन बन गया। बताएगा ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहां पर हुआ है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका। बताइए जुगाली करने वाले पशुओं में जो कौन सा गैस निकलता है? ये मेथेन गैस रहता है। ठीक है, बताइएगा विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया था? ये अनेक्सिमेंडर के द्वारा बनाया गया, अनेक्सिमेंडर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मन्नार खाड़ी किन दो देशों के बीच में है? ये भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा। ठीक है, भारत और श्रीलंका। बताइए भारत रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, USA हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन कौन सा देश करता है? ये भी USA के द्वारा ही किया जाता है। बता दीजिएगा सतपुरा पहाड़ी की सबसे उच्च चोटी कौन हो जाएगी? धूपगढ़। सतपुरा पहाड़ी किस राज्य में पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसका ऊंचाई कितना मीटर हो जाएगा? 1350। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर हो जाएगा, जो सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी।
बताइए लोकटक झील कहाँ पर जाएगा? मणिपुर। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ कहाँ पड़ता है? ये मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, बताइए किस राज्य को नदियों का मायका कहा गया है? मध्य प्रदेश को नदियों का मायका। नदियों का मायका किसको कहा गया? मध्य प्रदेश को कहा गया। ठीक है, डाउन्स घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, बताइए विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कहाँ किसकी है? लापाज। किसकी है ये? बोलिविया का राजधानी लापाज हो जाएगी। बता दीजिएगा द वेल्थ ऑफ नेशन किसका पुस्तक है? एडम स्मिथ का पुस्तक हो जाएगा। बताइएगा गांव के समग्र विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया? ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 किया गया था। बहुत ही अच्छा, 2 अक्टूबर 1952 किया गया था। बताइए योजना अवकाश कब आया था पहला बार? 66 से 69 में आया था। ठीक है, और किस पंचवर्षीय योजना के बाद आया था ये? तीसरा के बाद आया था। तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। पता है चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था? 1969 से 74 में चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, बताइएगा सर्वाधिक बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया? ये मोरारजी देसाई के द्वारा। कितना बार पेश किया गया है? ये 10 बार पेश कर दिया गया। ठीक है, बताइएगा तेल की माप के लिए समानता बैरल में किया था। बताइए एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159। 158.98 दिया है, लेकिन 159 लीटर लिया जाता है। बता दीजिएगा किस शराब में एंजाइम नहीं होता है? बाइल शराब में। बाइल वाइन नहीं, बाइल हो जाएगा। बाइल लिखा हुआ यहाँ पे। वाइन का मतलब शराबे होता है। किस शराब में? बाइल जूस। ठीक है, बताइए भारत में बने पहले कंप्यूटर कौन हो जाएगा? ये सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, सिद्धार्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा आप लोग की लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम किस नगर में है? ये कहाँ है? हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेना शुरू किया था? 1934 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1934 हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारत में किस वर्ष जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था? 1950-51 में। तो कृषि क्षेत्र में बायोटेक पार्क बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया था? पंजाब बन गया था। बताइए भारत में सर्वाधिक सुपारी उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक ही हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए अब करंट की ओर आ चुके हैं हम लोग। करंट में बता दीजिएगा तो किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी का विकास किया है? ये आईआईटी कानपुर द्वारा किया गया। आईआईटी कानपुर। बताइएगा एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60% बढ़ जाएगी। ठीक है, बताइएगा किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपया मासिक देने की घोषणा की है? ये पंजाब सरकार द्वारा किया गया। बताइए पूर्वोत्तर भारत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है अभी? ये मणिपुर में लागू किया गया। ठीक है, मणिपुर हो जाएगा। तो सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलेटिक सूची में कौन शीर्ष पर है? ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएंगे। और किस खेल से? ये फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, बताइएगा 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? ये 78 यानी 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताइएगा नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता किया है? ये फ्रांस के साथ किया है। हाँ, बताइएगा कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्सअप का स्थान लिया है? थम्सअप का स्थान कौन ले लिया आईपीएल में? कैंपा कोला ले लिया। थम्सअप पीने वाला है, उसका स्थान मतलब कैंपा कोला ले लिया। ठीक है, बताइए चर्चा में रहा अनायमुडी शूला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये अनायमुडी केरल में पड़ता है। बताइए किसने फॉरवर्ड फास्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? ये 2025 से एनटीपीसी जीत लिया है। बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना शुरू किया है? शुभारंभ आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना पुडुचेरी के द्वारा शुरू किया है। पुडुचेरी। अगला बताइएगा किसने भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? किसे? ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार। बताइएगा 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये मस्कट, ओमान का राजधानी कहाँ हुआ है? ये मस्कट में हुआ। ठीक है, बता दीजिएगा किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? ये भी कतर के हो जाएंगे। पता है किस राज्य को औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 मंजूरी दी है? ये असम को द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ये आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, बहुत ही अच्छा नई दिल्ली हो जाएगा। बताएगा कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये फिलीपींस में किया गया। फिलीपींस। और फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस में किया गया। भारत और किस देश ने रणनीति साझेदारी पर समझौता का ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? ये कतर किया है। कतर का राजधानी कहाँ हो जाएगा? दोहा। बताइए गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ स्थापित किया गया? ये बेंगलुरु में करेगा। ठीक है,
बेंगलुरु में करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइएगा 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? ये चेन्नई में हुआ, चेन्नई में। बता दिया कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? अजमेर में हुआ, अजमेर में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? ये उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, बताइएगा भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किससे चुना गया है? विवेक जोशी। ये मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। अच्छा, चुनाव आयुक्त कौन? विवेक जोशी चुना गया है। और विवेक जोशी किसके स्थान पर आए हैं? ज्ञानेश कुमार के स्थान पे यहाँ है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने और विवेक जोशी चुनाव आयुक्त बन गए। बताइएगा भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? मोहम्मद शमी बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? विश्वास राजकुमार द्वारा। बताइए आज का अंतिम क्वेश्चन बता दीजिएगा लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ठीक है, पश्चिम बंगाल, डब्ल्यू यानी वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों आज का क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अंत तक अगर देखे होंगे तो आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा ताकि कल आप लोग का नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो इंग्लिश में अगर दिखाई दी होगी तो इसका चेंज करने का भी बारे में बता दिए हैं, तो कल से आप लोग चेंज कर लिया कीजिएगा और आज कर ही लिए होंगे। तो कल के लिए आपको क्वेश्चन हो जाएगा औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? क्वेश्चन फिर सुनिएगा, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? इसका जवाब आप लोग को कमेंट माध्यम से देना है और जिन लोगों का जवाब आएगा उन लोगों का नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग से लेंगे अभी विदा, तब तक जय हिंद जय भारत।